शांति। मंच पर विराजित हमारे विद्वज्जन और सभा में उपस्थित प्रबुद्धजन, आज मुझे ये सोचकर बहुत बातें याद आ रही हैं जब आज का विषय मैंने पढ़ा, चुनौतियां। ये बात सत्य है, चुनौती हर ओर है। हम कहीं पर भी नकार नहीं सकते कि चुनौती नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर चुनौती का समाधान भी है। रात गहराने के बाद ही सवेरा पांव फटती है, पहले रात गहराती है। हम भी देख रहे हैं आज चाहों और जगत में चुनौतियां हैं। क्या कभी कारण सोचा कि ये जटिलताएं मानव के आगे क्यों बढ़ती क्यों जा रही हैं, जबकि व्यक्ति शिक्षित होता जा रहा है। पहले शिक्षाएं इतनी नहीं थी, आज डिग्रीज पे डिग्रीज हम ले रहे हैं। बच्चों के नंबर देखते हैं तो 100 में से 99 आते हैं। आपके कभी आए थे? सोचिएगा आज। लेकिन बात जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कही, विजडम नहीं रहा। इंटेलिजेंशिया तो है, विजडम नहीं है। हमारे यहां पहले गुरुकुल प्रणाली थी, वैल्यूज पर काम किया जाता था। बच्चों के अंदर वैल्यूज, राजकुमार आते थे, उनके अंदर उस सेवा भाव मूल्य निखारे जाते थे कि ये जाके बड़े होकर काम करेगा, सेवा करेगा, राज्य का उद्धार करेगा, प्रजा को संभालेगा। उसके अंदर वैल्यूज चाहिए। थोड़ा सा समय बदला। हमारे स्कूलों के आगे, विद्यालयों में बाहर दरवाजों पे लिखा होता था, ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। आज ये दृष्टिकोण ही बदल गया। क्या हम स्कूलों में ज्ञानार्थ प्रवेश करते? क्या सेवार्थ प्रस्थान करते? नहीं। हमारी नजरें और नजरिया दोनों बदल गए हैं। ज्ञान किसको कहें? ज्ञान माना ही है जहां सद्भाव हो, सद ज्ञान हो, आत्मिक आध्यात्मिक ज्ञान हो। अब ये मूल्य बदल गए हैं। अब तो केवल वही हो गया है कि जो हमारा कोर्स है बस उसको रटना है और एग्जाम देना है। सही है? बच्चे उसको समझने की भी कोशिश नहीं करते। और सेवा अर्थ का मूल्य तो खत्म ही हो गया है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप सब जानते हैं हमारा कितना हम कमर्शियल उसमें चले गए। तो बात कह रही थी, नजरें और नजरिया दोनों बदल गए हैं। आजकल जब बच्चा आगे होता है तो कई बार ये कहने में आता है, संभाल के रखना, नजर ना लग जाए। किसकी नजर लगती है? इंसान की ना। और नजर लगती है माना क्या है? उसके अंदर के बुरे भाव, मनोवृत्ति दूषित। चूंकि नजरिया हमारा नेगेटिव हो गया है, और वो नेगेटिव होने के कारण हम दूसरों को नापते हैं, तोलते हैं और गिराने का प्रयास करते हैं, ना कि उठाने का। हमारा लक्ष्य जीवन में सहयोग का नहीं रहा, उठाने का नहीं रहा। ये लक्ष्य से हम भटक चुके हैं। इसलिए आध्यात्मिकता लक्ष्य की ओर लेकर के आती है। मानव जीवन का ध्येय क्या है? आध्यात्मिकता उस ओर लेके आती है। मुझे
ये बात कहते हुए खुशी भी होती है और ये अच्छा भी लगता है। बहुत सुंदर बात किसी ने लिखी है कि जिस दिन से मैं चला हूं, जिस दिन से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। जिस दिन से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कितना मुकाम आया, कहां तक बढ़े। सिर्फ फोकस एक ही जगह है, मेरा लक्ष्य क्या है। आध्यात्मिकता मानव जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाती है। आत्मा का अध्ययन माना अपने मूल्यों को निकालना, अपने मूल्यों को सेवा में लगाना, समाज की उन्नति के लिए लगाना। और आत्म चिंतन से आत्म बल आता है, साथ ही साथ परमात्मा की दुआएं और परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए अपने चिंतन की धारा को बदलें। जब अपने चिंतन की धारा बदल जाएगी, ऑटोमेटिक चुनौतियां भी अपना रुख बदल लेंगी। जीवन शांत, सरल, सहज हो जाएगा। आप यहाँ आध्यात्मिक जगत के बीच बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है? मेरा सवाल है आप सबसे, कैसा लग रहा है? ये जीवन कैसा लग रहा है आपको? हाथ उठा के बताएंगे मंच को, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आपकी वहाँ की दुनिया अच्छी है या ये दुनिया अच्छी है? ये दुनिया अच्छी है तो आओ मिलकर भारत को स्वर्ग बनाएं, आध्यात्मिक उन्नति को पाएं। कहा जाता, बुरा जो देखन मैं चला, आगे आगे, बुरा न मिलिया कोई और जो दिल खोजा आपना। बोलिए बोलिए, यही लाइन बदलनी है। मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है। स्वयं अच्छे बनेंगे, स्वाभाविक ये जग अच्छा बन जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।